हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश निम्नलिखित में से किस शिष्य को दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुभद्र को। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हड़प्पा का रावी नदी होगा, कालीबंगा का घग्घर नदी होगा, लोथल का भुगवा नदी और रोपड़ का सतलज नदी होगा। अगला प्रश्न है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कन्नौज तथा प्रयाग में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी ने। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कैनिंग द्वारा महारानी की 1858 की उद्घोषणा को एक विशेष दरबार में कहाँ पढ़ा गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन जो करजन के समय हुआ था रद्द किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1911 में। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अब्बास तयबजी। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राशिद अली को। अगला प्रश्न है, चंपारण के 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका तात्पर्य था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। अगला प्रश्न है, एस.सी. बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1939 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुयाना। अगला प्रश्न है, कथन है भारत एक मानसूनी देश है, कारण है उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नांकित किस दशक में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर विवेक युक्त नियंत्रण लगाने का अधिकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संसद को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, के.टी. शाह। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिक्किम। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण।
अगला प्रश्न है, किसी राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संबंधित राज्य का राज्यपाल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम परिवार का नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अल्ट्रासोनिक किरणें। अगला प्रश्न है, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नायलॉन। अगला प्रश्न है, जीभ के निम्नलिखित भाग द्वारा मीठे स्वाद का पता लगाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अग्रभाग से। अगला प्रश्न है, लाइकेन्स सबसे अच्छे सूचक हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है, पूंजीगत व्यय या राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि के कारण डैश होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजकोषीय घाटा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना का मिशन डैश तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2022 तक। अगला प्रश्न है, जीएसटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जीएसटी नेटवर्क को कंपनी एक्ट के तहत बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में मौद्रिक नीति कौन लागू करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उदय शंकर को। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 29 सितंबर को। अगला प्रश्न है, लौना शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, पहली लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 13 मई 1952 को। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिक्किम की। अगला प्रश्न है, प्राग की राजधानी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चेक गणराज्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य की विधान परिषद में कुल सदस्यों को नामित करने की शक्ति रखता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संबंधित राज्य के राज्यपाल। अगला प्रश्न है, हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मिथिला में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।